आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है परिभाषा लिखिए आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम होता क्या है और इनकी परिभाषाएं क्या होती है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि आयाम क्या होता है। माध्यम का कोई कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है उस अधिकतम विस्थापन को ही हम आयाम कहते हैं। अगर इसे हम चित्र की मदद से समझे तो हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस चित्र में एक तरंग को दर्शाया है। ठीक है, तो मान लेते हैं तरंग कुछ इस प्रकार आगे की ओर बढ़ रही है, तो इसे हम तरंग संचरण की दिशा मान लेते हैं। ठीक है, जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, हमें पता है कि तरंग क्या होती है। जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो विक्षोभ में उपस्थित जो कण होते हैं वो दोनों दिशाओं में समान कला में कंपन करते रहते हैं, जिससे हमें एक तरंग प्राप्त होती है। तो इस चित्र के माध्यम से मान लेते हैं y डैश और y उन कणों का अधिकतम विस्थापन की स्थिति को दर्शाता है। तो जैसे कि अगर इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो मान लेते हैं यह माध्यम में उपस्थित प्रत्येक स्थान पर कणों की उपस्थिति हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो आयाम क्या होता है, जैसे कि हमने परिभाषा के माध्यम से जाना कि माध्यम का कोई कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है। साम्य मतलब यह सरल रेखा जो हमें दिखाई दे रही है, इसमें माध्यम में उपस्थित कण है और ये इन कणों में अभी जो स्थिति होगी इनकी यह साम्य स्थिति होगी। तो जब तरंग संचरित होती है तो क्या होता है दोस्तों, माध्यम का कण ऊपर की ओर का जो अधिकतम विस्थापन हमें दिखता है जिसे हम ए के द्वारा प्रदर्शित किए। इसी प्रकार इस तरफ अगर नीचे की बात करें तो इस प्रकार नीचे की ओर का अधिकतम विस्थापन, तो ऊपर की ओर के अधिकतम विस्थापन को हमने श्रिंग के द्वारा प्रदर्शित किया और नीचे की ओर के अधिकतम विस्थापन को हम गर्त के द्वारा प्रदर्शित किए। तो इस प्रकार किसी कण का किसी तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति और नीचे की ओर की अधिकतम विस्थापन की स्थिति, जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह तरंग का आयाम कहलाता है। अब आइए आगे देखते हैं कि आवर्तकाल होता क्या है। आवर्तकाल, माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर इस क्षेत्र में बात करें तो हमने जाना श्रिंग और गर्त क्या था दोस्तों, कण के अधिकतम विस्थापन की स्थिति थी जिसे हम आयाम कहें। वहीं अगर आवर्तकाल की बात करें तो माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है। कब एक कंपन पूरा करेगा, माना कि वह कण जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति शून्य पर है। ठीक है, तो इसका एक कंपन कहाँ से शुरू होगा, या शून्य से शुरू होगा दोस्तों, और श्रिंग की स्थिति अधिकतम विस्थापन की ओर जाएगा। फिर नीचे हम देखेंगे गर्त की अधिकतम विस्थापन की स्थिति को प्राप्त करेगा और इस स्थान तक आएगा। तो इस प्रकार यह कण का जो एक समय लगेगा, यानी कि शून्य से इस स्थान तक आने में, यह कण का क्या कहलाएगा दोस्तों, यह कण का आवर्तकाल कहलाएगा और इसे हम टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि आवृत्ति होती क्या है। आवृत्ति, माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस कंपन संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन यानी कि स्मॉल एन या स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अगर इसे हम चित्र के माध्यम से समझे तो हम देख सकते हैं, हमने चित्र में एक तरंग को दर्शाया। तो हमें पता है दोस्तों एक आवर्तकाल कब कहलाता था, जब कोई कण अपनी यानी कि 0 से शुरू होता था उसका कंपन और अपने एक पूर्ण चक्र को पूरा कर लेता था। तो यहाँ से यानी कि शून्य से लेकर यहाँ तक की जो इसे हम मान लेते हैं ए बिंदु, तो यहाँ तक का जो समय ले रहा है वो उसे एक आवर्तकाल कहलाता था। इसी प्रकार दोस्तों आवृत्ति में क्या होगा कि जो माध्यम में उपस्थित कण होंगे, यानी कि माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है, तो हमने देखा यह इसका एक कंपन पूरा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार इस चित्र में देखें तो तरंग का यह दूसरा कंपन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर आकर खत्म होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यह पहला कंपन हुआ और यह दूसरा कंपन हुआ और दोनों कंपन को लगने में जो लगा समय हुआ वह एक सेकंड का हुआ। तो इस प्रकार यह इसकी क्या कहलाएगी दोस्तों, आवृत्ति कहलाएगी। यानी कि माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस कंपन संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इस चित्र में हमने देखा कि यह 2 कंपन कर रहा है। इसी प्रकार अगर इसे हम आगे बढ़ाएं तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका तीसरा कंपन और कुछ इस प्रकार आगे बढ़ा और अपने तीसरे कंपन को मान लेते हैं यहाँ की स्थिति में खत्म करता है, तो इसे तीसरा कंपन मान लेते हैं। यानी कि एक सेकंड में जो लगने वाले कंपन की संख्या कितनी मिली हमें, 1 2 3, तो यह इस तरंग की आवृत्ति कहलाएगी। तो दोस्तों जो आवृत्ति का सूत्र होता है जिसे हम एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह होता है 1/, आवर्तकाल के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना दोस्तों कि आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम होता क्या है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।